ये नदियां मर जाएंगी भैया, जिस दिन रेत चली जाएगी ये नदियां मर जाएंगी, हम कितने स्टॉप डैम बना देंगे, लेकिन ये पूरा क्षेत्र जो है तबाह हो जाएगा। हम सबको यहाँ से पलायन करने की जरूरत पड़ेगी। तो अपना क्षेत्र बचाने के लिए, अपना भविष्य बचाने के लिए और अपना जीवन बचाने के लिए हम सबको प्रण लेना पड़ेगा कि हम हर प्रकार के अवैध रेत के व्यापार में अंकुश लगाएं। बहुत ही अच्छी पहल है। कोई पहला नेता है जो वाकई में जमीनी स्तर पर उतरकर जनता के हित में काम कर रहा है। हम तो उनके साथ हैं, उनके इस बहुत अच्छे कार्य की हम स्वागत करते हैं। आप सभी जानते हो कि जल है तो जीवन है, और आप भी जानते हो कि रेत खनन कितने अवैध तरीके से हो रहा है। तो हम लोग भी रोकने के लिए साथ में भैया के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, मिला के सभी महिलाएं भी हैं, सब साथ। विधायक ने नदी बचाओ अभियान जन चेतना बैठक कर ग्रामीणों से किया संवाद। आधा दर्जन से अधिक गांवों में की बैठक। अवैध खनन और परिवहन रोकने ग्रामीणों से मांगा सहयोग। 2 राज्यों की जीवनदायिनी बावनथड़ी नदी में बेतहाशा अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी ने मुहिम छेड़ रखी है। विधायक अब अवैध उत्खनन और परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए जन सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, जिसके चलते विधायक ने रविवार को आधा दर्जन से अधिक गांवों में नदी बचाओ जन चेतना बैठक कर ग्रामीणों से संवाद किया। विधायक ने मोवाड़, चिचोली, शंकर पिपरिया, टेकाड़ी तीजू, चंद्रकुआ, छतेरा और पुलपुट्टा में ग्रामीणों और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के साथ गांवों के चौक में बैठक कर संवाद किया। ग्राम पुलपुट्टा में विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यह जन चेतना बैठक बावनथड़ी नदी के संवर्धन के लिए है। उन्होंने नदी के महत्व, ठेकेदार के द्वारा नदी में किए जाने वाले अवैध उत्खनन और गांव के ट्रैक्टर मालिकों को जोड़कर अपनी बात रखी। विधायक ने कहा जल है तो कल है। उन्होंने हड़प्पा संस्कृति और सिंधु नदी का जिक्र और इसके उदाहरण के जरिए नदी के महत्व को समझाया। विधायक ने कहा कि आज क्षेत्र इसीलिए आबाद है क्योंकि बगल से बावनथड़ी नदी बहती है और यह नदी तब तक है जब तक रेत है। नदी में रेत का काम पानी के बहाव को नियंत्रित करना है, जिससे पानी जमीन के भीतर जाता है और मिट्टी का कटाव कम होता है। नदी में रेत होने से जलस्तर बना रहता है। अगर रेत नहीं होगी तो मिट्टी में तेजी से कटाव होगा। रेत पानी को छानने का काम करती है। रेत में फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं जो नदी के पानी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए जब हम नदी में स्नान करते हैं तो ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में संक्रांति और अमावस्या का महत्व है। विधायक की इस पहल पर हमने ग्रामीणों से चर्चा की। जानिए क्या कहते हैं ग्रामीण। किस तरह से देखते हैं आप? बहुत ही अच्छी पहल है। कोई पहला नेता है जो वाकई में जमीनी स्तर पर उतरकर जनता के हित में काम कर रहा है। हम तो उनके साथ हैं, उनके इस बहुत अच्छे कार्य की हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा कार्य है। अच्छा, आप युवा कवि हैं और जैसा कि हम आपको लगातार पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं, आप अक्सर रेत माफियाओं पर जो है कटाक्ष करते रहते हैं। इसके अलावा राजनीतिक व्यक्ति भी आपके निशाने पर रहते हैं, पत्रकार भी रहते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी रहते हैं। तो जो नदियों में अवैध तरीके से खनन हो रहा है, तो भविष्य में किस तरह की चिंताएं हैं इसको लेकर के? देखिए, बावनथड़ी जो नदी है ना, बावनथड़ी नदी पर डैम होने के कारण भविष्य में ये नदी बंजर हो जाएगी। यहाँ रेत बिल्कुल नहीं बचेगी और इस क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारी बनती है अकेले विधायक महोदय की। इस क्षेत्र के लोगों ने भी चाहिए कि उनको साथ दें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें। जो अवैध काम है वो बंद होना चाहिए। बहुत दिनों से नदी का सीधा छलनी हो रहा है और वाकई में चिंतनीय है। इस क्षेत्र में बावनथड़ी नदी किसानों के लिए एक वरदान है और वरदान के रूप में यहाँ से सिंचाई होती है। नदियों से सिंचाई होती है, नदियों को पानी सिंचाई होती है। अगर से रेत ही नहीं रहेगी तो फिर नदियों में कहाँ से पानी ठहरेगा? नदी बंजर हो जाएगी और इधर फसलें बंजर हो जाएगी। 2 राज्यों की जीवनदायिनी है बावनथड़ी नदी, है ना। क्योंकि अब इस तरह की पहल मध्य प्रदेश में हो चुकी है, विधायक जी इसमें लेकर के पहल दिखा रहे हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो चाहूँगा कि महाराष्ट्र के जो नेता है, जो स्थानीय प्रतिनिधि है, उन्होंने भी मध्य प्रदेश अपने कटंगी के विधायक होने से सीख लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। उन्होंने भी ऐसी जन चेतना मुहिम छेड़ना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मिलजुल के काम करना चाहिए। जो रेत का जो अवैध कारोबार हो रहा है उसको रोकना चाहिए। रेत के बड़े बड़े मतलब पहाड़ बन रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये भविष्य में मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग 1000, 2000, 500 के लिए बिक रहे हैं स्थानीय लोग, मगर भविष्य में जो चिंताएं हैं, भविष्य में जो आपदा आने वाली है वो समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी बोल रहा ना, मैं इस नदी पर डैम बनने के कारण ये नदी बंजर हो जाएगी और साल 10 साल में ये बंजर होना ही है। 10 साल के लिए लगेगा। अभी जो नदियों में किसानों ने जो कुएं बनाए हैं उनकी हाइट निकल गई है, वो ऊपर आ चुके हैं, जबकि वो जमीन स्तर से कुएं लगे हुए थे, बने भी थे। बहुत ही चिंतनीय विषय। अगर ये जन चेतना का जो विषय जो छेड़े हैं विधायक महोदय जी ने,
बहुत ही बढ़िया है। हम सब लोग साथ हैं और हम सब लोग कदम से कदम मिलाकर विधायक महोदय जी के साथ में चलेंगे। बता दें कि 2 राज्यों की जीवनदायिनी बावनथड़ी नदी पर बांध बनने के बाद इस नदी में केवल बारिश के मौसम में ही जल प्रवाह होता है, जिसके बाद पूरे साल भर नदी सूखी रहती है, जबकि नदी में बेधड़क रेत का अवैध और वैध दोनों ही तरीके से उत्खनन हो रहा है। वैसे तो बावनथड़ी नदी में अलग अलग जगहों पर रेत घाट स्वीकृत हैं, मगर विधायक गौरव सिंह पारदी का आरोप है कि कटंगी क्षेत्र में ठेकेदार स्वीकृत एरिया से बाहर जाकर अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जिससे पूरी नदी आज बर्बाद हो चुकी है। यही हाल कटंगी नगर के समीप बहने वाली चंदन नदी का भी है। विधायक ने कहा कि हर हाल में अवैध उत्खनन और परिवहन को रोका जाएगा और इस काम में ग्रामीणों से सहयोग मांगा जा रहा है, क्योंकि बिना जन सहयोग के नदी के अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगा पाना बेहद मुश्किल है। इस बीच यह भी जन चर्चा है कि विधायक गौरव सिंह पारदी रेत ठेके में पार्टनरशिप के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। इस पर हमने विधायक से चर्चा की है और उन्होंने जवाब भी दिया है। गौरतलब हो कि बालाघाट जिले में केवल कटंगी और वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक को ही रेत के अवैध उत्खनन पर विरोध करते हुए देखा जा रहा है, जबकि एक चर्चा यह भी है कि रेत ठेकेदार से जिले के अन्य नेताओं के साथ कथित तौर पर पार्टनरशिप भी है। बहरहाल आप विधायक गौरव सिंह पारदी को सुनिए, वह खुद पर लगने वाले आरोप और इस अभियान पर क्या कहते हैं। देखिए, पूर्ण रूप से हम सब जानते हैं कि नदियों का और उसमें रेत का हमारे जीवन में एक बड़ा महत्व है। अगर ये है तो हमारा कल है, जीवन है, पानी है, सब कुछ इस पे है। इसी विषय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे लोगों के बीच में चेतना खुद से जागनी चाहिए। कई प्रकार के विषय आते हैं, कई प्रकार के अवैध काम हो रहे हैं रेत को लेके या अन्य प्रकार के, तो जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी तब तक हम उसको रोक नहीं पाएंगे। और उसी जागरूकता को लोगों के बीच में लाने के लिए ये जन चेतना यात्रा हमने निकाली। चूँकि लगातार आप जो है अवैध रेत खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाई करवा रहे हैं, इस बीच ऐसी भी चर्चा है कि विधायक ठेकेदारों से सेट नहीं हो पा रहे, इस कारण ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ठेकेदार ने तो अपना प्रयास कर लिया है, ठीक है ना। ये अगर आपको ध्यान होगा, जब मैं विधायक नहीं था तब भी मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ, क्योंकि जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो ज्योग्राफी मेरा एक ऑप्शनल था और मैंने पर्यावरण और सारी चीज़ें बहुत गहन मेरा उसमें अध्ययन है। मैं जानता हूँ, मैं भविष्य भी देख पा रहा हूँ और जानता भी हूँ कि अगर आज हमने ये रेत नहीं बचाई तो हमारे इस क्षेत्र का भविष्य जो है वो अंधकार में है। उस भविष्य को बचाने के लिए हमारी तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है और ये विधायक कभी सेट होने वाला नहीं है। अच्छा, जैसे कि अब जन जागृति यात्रा पूरी निकल चुकी है, आज 5 गांव की यात्रा की है, अगला पड़ाव क्या होगा यात्रा का? अगला पड़ाव जो है, यहाँ से हम आगे बावनथड़ी पे बढ़ेंगे। अभी जो अगला जो योजना बनेगी उसमें यहाँ से हरदोली, गोनकट्टा, बमनी, वहाँ से लेके बड़पानी तक हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद इधर चंदन नदी का दायरा हम लेंगे। धीरे धीरे ये यात्रा हमारी पूरी विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाली हर नदी तक जाएगी। ये तो हो गई चूँकि बालाघाट जिले की बात। जैसा कि बहुत सारी अभी आप यात्रा करके आ रहे हैं, तो अधिकांश शिकायतें ये भी सामने आ रही कि महाराष्ट्र में भी अवैध तरीके से खनन हो रहा है, तो क्या उस खनन को रोकने के लिए भी आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि सब मिलके प्रयास नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ये मुहिम यहाँ पे फेल हो जाएगी। आज लोगों के बीच में जो एक आम भावना बनी है कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये तब तक बनी रहेगी जब हर जगह से उस पर हम रोक ला पाएंगे। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार की वहाँ पे जो अवैध गतिविधि हो रहा है उस पर भी हम रोक लगाने के लिए वहाँ पे अपनी तरफ से निवेदन करेंगे। अच्छा, आज पहले चरण की यात्रा को किस तरह से देखते हैं आप, कितना प्रतिशत मिला? कि बहुत सफलपूर्वक रही ये यात्रा। सुबह मोवाड़ से लेके विशेष तौर पे चिचोली, शंकर पिपरिया, तिजूते गाड़ी, यहाँ पे बहुत अच्छा लोगों का प्रतिसाद मिला है। लोगों ने बातों को समझा है और युवाओं में भी मैं समझता हूँ कि जागरूकता आ रही है। मेरा आपके माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से यही निवेदन रहेगा कि मेरी जो बातें हैं ये एक सोच है, ये गौरव पारदी की नहीं है, ये इस क्षेत्र के भविष्य को बचाने के लिए है। ये जन जन तक जाए, जब जनता इसको समझेगी, जब हम सब के बीच में जन चेतना आएगी तो किसी गौरव पारदी की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।